चलिए साथियों, सभी को हर हर महादेव। सावन चल रहा है और सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आदाब। जय हिंद, जय भारत। जिससे भी आप संतुष्ट होते हो और जिस चीज को मानते हैं। तो चलिए आज बात होगी एक नए मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि सबसे पहली यहाँ घटना जो हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच में जो बात हुआ था, जो एक तरह से कहा जाएगा, उस पे लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों भड़के थे, अखिलेश यादव जी अनिरुद्धाचार्य जी पे क्यों ऐसा लगा कि उनकी बातों से नाराज थे। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर वैसी कौन सी ऐसी बात है जो बार बार जो है, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं या बाबा बागेश्वर हैं या आपके को सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी महाराज जो कि शंकराचार्य हैं, एक महामंडलेश्वर हैं, ये लोग हमेशा हाईलाइट रहते हैं। एक और पता नहीं कौन है, ठीक है। इसमें है क्या, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य जी से पूछा था कि ये बताइए कि पहले ये हुआ था कि अनिरुद्धाचार्य जी जो है पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आप बताइए कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कि वर्ण व्यवस्था जो है उसको बताया नहीं। तो अखिलेश यादव करते हैं क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी का पहले का वीडियो उन्होंने देखा था और उन्होंने साफ ही जवाब दिया कि भाई आप अपना वर्ण व्यवस्था अपने घर लेके जाओ, वर्ण व्यवस्था पे बात ना करो, ठीक है। तो फिर अनिरुद्धाचार्य जी से कहते हैं कि ये बताओ कि अगर श्री कृष्ण भगवान जो है बचपन में जब जसोदा मैया के घर पहली बार जाते हैं तो जसोया मैया उनको क्या कह के पुकारती हैं, क्या आप कह के क्या नाम देती हैं, आप उस नाम को बताओ। तो भाई जब आप चीजों को जो पढ़े रहेंगे तब ना, कोई चीज जब जानकारी उसका रहेगा। मान लीजिए हम ही आए हैं बोलने और हम कुछ बता ही नहीं पाए, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले खूब अच्छे से लिखते हैं कि कहीं गैर संवैधानिक ना हो जाए। आज लोग जानते ही हैं वीडियो बनाना क्या है, बनाने को तो बना देंगे, बोलने को बोल देंगे, बाद में आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, हैं। और जाइए चक्कर काटिए, कोर्ट का काटिए, तो कौन इससे भला। तो हम लोग क्या करते हैं, होता रहता है, एफआईआर तो होता ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको बताना चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बता नहीं पाए और कह रहे भगवान के तो बहुत से नाम हैं। तो सबसे पहले नाम जो है लल्ला पुकारती हैं, मेरा लल्ला, ठीक है। अगर वो भक्ति काल में अच्छे से पढ़े रहते और भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में भी पढ़े होते तो अच्छे से अनिरुद्धाचार्य जी को समझ में आ गया होता कि लल्ला ही बोला था। लाला, लाला बोली थी और इसमें गोविंद बोली थी, दामोदर और माधव यही नाम आते हैं। इनमें से एक भी उन्होंने नाम नहीं लिखा था, बोला था। तो गोविंद, लाला, लाला बोली थी सबसे पहला नाम जो है, ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी की किस बात को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने एक बात, इनकी रील बार बार वायरल होती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप भागवत कथा के मंच पे हैं, सभी यदुवंशी साथी और तमाम जो हैं लोग जुड़े रहते हैं हमारे यहाँ, पीडीए परिवार के, हम लोग तो समाजवादी पार्टी से ही हैं, लेकिन फिर भी चर्चा हम लोग करते हैं कि भाई ये हुआ क्या, ये बात ऐसे क्यों बनी कि एक मान ली कोई कथा वक्ता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। टाइम थोड़ा लगेगा, वीडियो लंबा खींचेगा, लेकिन बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि मैंने इसकी बहुत तैयारी करी है, मतलब 2 दिन पहले से, ठीक है। कर रहा था कि अब सोच रहा था, फिर सोचा हूँ कि आज लाइव आके आप लोग के साथ कुछ बातें जो होती है आप लोग से भी सीखना। आप लोग कमेंट करके साक्ष्य गूगल से भी हमको दे सकते हैं। तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी की उस बात को लेके कहीं ना कहीं मेरा ऐसा संदेह है कि उस वीडियो को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न होता है, छत्री जो है ना, शरीर के अलग अलग अंग को बारे में उन्होंने बताया है।
जन्म हुआ है छत्री का, है ना, वैश्व का जांग से, ऐसे किसी के बताया है। तो सबसे पहले तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप पहली बात तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए, आप भागवत कथा कहने वाले आए हैं तो इसमें ऋग्वेद की कोई बात लेके ना आइए। भागवत कथा आए हैं ब्राह्मण, भागवत कथा में जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो शूद्र है, जो वैश्य है, उसको ब्राह्मण भागवत कथा कहने मंच लगाए हो भागवत कथा की, आप मंच लगाए हो भागवत कथा की और कह रहे हो अपनी मनुस्मृति की बात है। तो पहले तो भागवत कथा का ना, भागवत जो गीता है, श्रीमद् भागवत कथा और गीता का अंश है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं और आप लेके चले जाएंगे ऋग्वेद की तरफ, कि हमारे जो मनुवाद की जो आप श्लोक ले जाके गाएंगे, उसका भी सही आप उच्चारण नहीं करेंगे। तो भाई ये सब चीजें जो हैगा अच्छा नहीं रहेगा ना। आप अगर भागवत कथा कह रहे हो, श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हो, तो भागवत गीता के कर्म के अनुसार आप वर्ण व्यवस्था को ही रखेंगे। आप बताएंगे कि कुशवाहा समाज का भी अगर आदमी है तो वो ब्राह्मण हो सकता है, पंडित हो सकता है, अगर उसका कर्म है पढ़ना लिखना, अगर उसका कर्म है कि तो वो कर सकता है, पक्का करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी बात को लेके भड़के थे कि यार इस आधुनिकता में जो हर किताबें भागवत कथा कहने जाते हो, मनुस्मृति की भागवत कथा के मंच पे भागवत कथा हो रही है, मनुस्मृति का आप उसमें श्लोक लाके उसका कर रहे हैं। वो भी मनुस्मृति जो है भागवत गीता के संदर्भ में ही लिखी गई है, साक्ष्य भागवत गीता पहले की है। ऐसा नहीं है कि कई लोग कह दे रहे हैं मनु आदमियों का वंश में मनु आए ना, तो ऐसा ना सोचो मनु पहले थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मनु एक काल्पनिक शब्द है, लेकिन ठीक है, उसको भी आधार मांगे तो भागवत गीता जो है सबसे पहले की है और उसको आधार मान के और ब्राह्मण को जो है वरीयता दिया गया है कि, है ना, ऐसा नहीं है कि आप जन्म जाति चले जाएंगे और उसको बकते रहेंगे और यहाँ पे सब लोग सुनते रहेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अच्छा सबसे अच्छा दिया है, ऐसा नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य जी को डांटना बहुत जरूरी था वर्ण व्यवस्था पर, क्योंकि वो बकर बकर एक माइक पा गए हैं। देखिए अनिरुद्धाचार्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हमने डिटेल में निकाला है और हमने पेपर पे लिख रखा है, इसके माध्यम से आपको भी बताते हैं कि इसमें जो है अनिरुद्धाचार्य जी जो है, इनका नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी और ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आध्यात्मिक नेता हैं, आध्यात्मिक नेता कथा वक्ता है। इनका जन्म जो अनिरुद्धाचार्य को 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रिवझा गांव में हुआ है, ठीक है। और इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अनिरुद्धाचार्य की जो बात है, ठीक है, इनका दे रखा है और इनकी कुछ जो बातें हैं, तो अगर श्रीमद् भागवत कथा आप कह रहे हैं तो आप मनुस्मृति की बात नहीं कह सकते। आप अगर श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं तो आप, ठीक है, कोई ऐसी बात अगर लेके भी आए लोग, ठीक है, सब सनातन धर्म का है, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं इस युग में, और आप जो है कह रहे हैं कि ऊंच नीचे अछूत है, टचेबल अनटचेबल की बात कर रहे हैं। बताइए इस युग में तो पुरुष सूक्त के लेके आ जाते हैं, इनके बार बार आपको आ जाता है, हाँ, कि तो मान ली भागवत कथा आप कह रहे हैं, आप चले गए पुरुष सूक्त के लेके आ गए कि ब्राह्मण जो है, पुरुष जो है मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ है ना, वैश्य उनकी जांग से उत्पन्न हुआ है, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो भाई साहब ये क्या है? ये तो ठीक है, आपने बक दिया, आपने श्लोक पढ़ दिया, लेकिन भाई उसका भी सही आपने व्याख्या नहीं की, बस उतना ही बताया जिससे आपकी पुश्तैनी रोजी रोटी बनी रहे। तो ये सारी चीजें जो है अब आने वाले समय में मॉडर्न युग में जो है आपको कहीं भी उसका जगह नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भी साथी है जुड़े हैं, अगर हिंदू धर्म में सनातन की बात हो रही है तो सनातन की बात, सनातन मतलब समानता, सनातन का मतलब होता है सीधा समानता। अब ये जो आपको अभी, तो ये क्या है, भागवत कथा कह रहे हैं, भागवत कथा का मंच है, लेकिन ये पुरुष सूक्त में से एक प्रसिद्ध श्लोक लाके और ये बोल जाते हैं।
लेकिन उसकी पूरी बात जो है वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है पुरुष, मैंने खोल रखा है मेरे सामने वो बुक है, मैंने उसको पेज को खोल रखा है, उसमें लिख रखा है, मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ उसका। यश, अब मैंने ब्राह्मण बताया जो मुख से उत्पन्न होता है, क्षत्रिय बताया उसमें दे रखा है जो भुजाओं से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर भागवत का कथा नहीं, लेकिन इस मंचों से ये आधा अधूरा ज्ञान दे के चले जाते हैं। अब इसमें दे रखा है वैश्य क्षत्रिय कौन है, जिनकी भुजाओं में, जो भुजाओं से बने होते हैं ना और उत्पन्न है, और वैश्व दे रखा है जो जांग से उत्पन्न और शुद्ध। तो इनका नीचे थोड़ा सा ना इनका दे रखा है कि वर्ण, ये इसको पढ़ते, ब्राह्मण का मतलब होता है मुख, मुख से उत्पन्न होने का मतलब जो मुख वाली सारा उसके पास, जैसे मान लीजिए उसके पास ज्ञान होता है, अध्ययन होता है, अच्छा वक्ता होता है, आध्यात्मिकता कार्य होता है ना मुख से, क्योंकि वे ज्ञान का प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण करते हैं। जो ज्ञान का प्रचार मतलब जो सत्य है, ज्ञान मतलब जो सत्य है उसको ब्राह्मण कहते हैं, और उसको कहते हैं मुखपुत्र। मुखपुत्र ऐसा नहीं है कि मुंह में से जन्म ले लिया। अब ये मंचों से क्या बोलते हैं कि मुंह से जन्म लिया उसको ब्राह्मण बोलेंगे। देखा कितना बढ़िया है, कहां से उठा के लेके आया, ऋग्वेद से उठा के लेके आया श्लोक, और उसका आगे की बात नहीं बताया। इसमें लिख रखा है ब्राह्मण का मतलब, जो मुख का मतलब यहाँ यही है कि जो ज्ञान वाला कोई भी समाज का हो। अभी अखिलेश यादव जी देखिए इटावा में जो है उन्होंने यादव समाज पुजारी के साथ खड़े थे, कथा वक्ता के साथ, लेकिन अभी देखिए आजमगढ़ में जो है वहां शुक्ला तिवारी उनके घर के पूजन कराए। तो ऐसा नहीं है, अगर शुक्ला तिवारी या किसी भी समाज का है, अगर वो सम्मानित है, अगर उसका गुण है तो परिलक्षित होता है, ओतप्रोत है ज्ञान से, तो वो ब्राह्मण है, वो पंडित है। लेकिन अगर किसी भी समाज का, कुशवाहा समाज का, पासी समाज का, राजपूत समाज का, अगर उसके पास ताकत है तो भाई साहब वो ब्राह्मण है। ठीक है, ये नहीं है। अब देखिए इसमें देख रहा मुख पुत्र का, वो कह रहा है ज्ञान जिसके में हो, अध्ययन और आध्यात्मिक कार्य। क्षत्रिय किसे कह रहा है, जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो। इसी जात का लड़का है, अगर पहलवान है, कुश्ती है, ताकत है उसके में, पावर है, पावर का प्रतीक है, तो भैया वो क्षत्रिय है ना। ये उसमें भी कह रहा है, लेकिन पूरी बात बताते नहीं। पुरुष पुरुष सूक्त है ना, इसमें क्षत्रिय शक्ति, रक्षा और शासन, भुजाओं से जो शक्ति का प्रतीक। किसी भी समाज का अगर बड़ा बढ़िया आदमी हो, तो ये है अपना। वैश्व क्या है, वैश्व बनिया समाज देखिए ना, अभी लगा रखा है सब लोग बनिया जाति, अपने सर्टिफिकेट संविधान के बाद लिख के बांटना। मतलब कहने का मतलब ये लोग ये कह रहे, लोगवा ये कहता, इतना लोगवा कहता कि यहीं के पंडित जी हुई, तो इनके लिखा गया कि पंडित जी। भैया ऐसा नहीं है, कुछ लोग थे, हैं, रहेंगे, लेकिन दूसरे समाज के भी लोग होंगे तो उनको कोई दिक्कत है, या इनको कोई ऐसा नहीं है कि भागवत गीता कहती कि आप कानूनी हक है, आप करिए, हमारे पे ही ले जाके करिए। अगर हम आपको लगता है कि गलत बोले तो हम साक्ष्य ले जाके देंगे, कोर्ट में ले जाके देंगे। वैश्व जो है व्यापार और अर्थव्यवस्था, जंगों से और गतिशीलता और समृद्धि का प्रतीक। जंग से इसलिए वैश्व बनिया को जन्म से बताया गया है, क्योंकि जंगे से क्या होता है, हम चलते हैं, पैर से चलते हैं, यानी बनिया क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। इसलिए उसको बोला जाएगा कि बनिया को क्या है, जांग से जन्म लिया गया है। लेकिन इस बात को वो लोग नहीं बोलते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा में देखिए यहां से ये लोग उठा के ले जाते हैं। शूद्र, सेवा और श्रम। शूद्र का मतलब होता है सेवा और श्रम। शूद्र का कोई जात वोत नहीं है ना, कैटेगरी नहीं है। पैसे से जो आधार और सहायता का प्रतीक है, जिसको आधार देना है, जिसको मतलब अभी उठाना है, वो सभी शूद्र। अगर हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, किसी विभाग में अगर दूसरे कैटेगरी में जाए तो हम भी क्या है, उसके लिए अभी सीखना है हमको, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब अज्ञानता जिसके पास है, जिसके पास, तो उसको ये दे रखा है। तो अनिरुद्धाचार्य जो है, इन्होंने बड़ी सतर्कता से वो बात रखी थी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी देखिए बोला था, तो वो भी शुक्ल तिवारी समाज से है, तो लेकिन उन्होंने माना कि नहीं, हर समाज का आदमी कथा हो सकता है। इटावा में जो घटना हुई, वहां रेणु तिवारी क्या है, वो महिला क्या है, अभी आपके गांव में कोई मानने को तैयार नहीं हो। रेणु तिवारी जो है मनुवादी से एकदम ग्रसित एक महिला है, एक परिवार है। जैसे उसको पता चलता है,
पता नहीं वैसे ठीक थी, कुछ लोग जो होंगे ना, जो वो आए होंगे और उसको बोले होंगे नहीं ऐसा नहीं कराना है, जबकि वही कथा वक्ता उसी इटावा गांव में एक बार कथा कह के चला गया होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसीलिए उससे पूछा, और रास्ते में मिल गए होंगे तो लपेट लिए होंगे कि भैया बताइए। हैं? तो ये जो अनिरुद्धाचार्य जी जो बार बार जो कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का मंच लगाते हैं, उसमें जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख करते हैं, जिसमें हमने बताया। और सनातनी की बात, बाबा बागेश्वर, ये सब क्या है, एक तरह से बीजेपी के एजेंडे ही लेके चलते हैं लोग। तो इनसे क्या है, आपको बच के रहना है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया क्या। ऐसा नहीं है कि शुक्ला तिवारी हमारे यहाँ से कहने का कभी ये तात्पर्य नहीं कि वो पुजारी नहीं है, वो पंडित नहीं है। अभी हनुमान मंदिर देवरिया का है, हमारे साथ में तमाम साथी जो है जुड़े हैं और बड़े गार्जियन समान भी है। इन सबका नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सत्या प्रकाश चौहान जी जो कि जुड़े हैं, आपको नमस्कार। गंगेश प्रजापति जो कि अच्छे साथी हैं, हमारे गांव के ही हैं, घर के। पंकज यादव जी है, अरविंद चौधरी जी, नेताजी आपको प्रणाम। संजीव प्रजापति, अंकित, अरविंद चौधरी जी भी है, और संजीव प्रजापति, अंकित बरनवाल जी, और रानी सुवेंद्रा जी भी हैं, आपको प्रणाम। विवेक विवेक जी भी हैं, आपको भी नमस्कार। और आगे जो है अभी भी और नाम है, तमाम साथी जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं। राजकुमार गौतम जी हैं, ये भी देख रहे हैं, लाइव है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तमाम जो नाम जो है, विजय साहनी जी है, अमरिंदर यादव जी है जो देख रहे हैं। कुछ कमियां है तो आप लोग बताइएगा, कुछ आपके पास साथी हो। अमरीश यादव जी जो कि हमारे बड़े भाई गार्जियन के समान है, और हमारे बुआ के लड़के भी जुड़े हैं, गिरजेश यादव जी। और यहाँ पे प्रधान जी भी जो महाधा के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम साथी जो है आप लोग जुड़े हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अनुद्धाचार, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसी घटनाएं हुआ कैसे। तो ये है ना, तो सबसे पहले ये जानिए कि अच्छा, तो ये तो हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हम लोग ना किसी के विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के विरोधी। कहने का मतलब ये है कि हम अगर करें तो आपको क्या दिक्कत है। ये तो मुख्य जो पुत्र वाला है, ये घटना आपको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने उठाया कहाँ से है। भागवत कथा कहने के लिए मंच बनाते हैं, और भागवत कथा की जगह पे क्या करते हैं, भागवत कथा की जगह पे बोलते हैं कि भागवत कथा न कह के क्या बोलते हैं लोग, उस पे मनुस्मृति या अन्य श्लोकों को लेकर आकर और वहां पे इसको बोला जाता है। अखिलेश यादव जी ने इटावा की घटना में जो है हम लोगों को सबसे पहले कि उन्होंने बताया था, वहां देखिएगा पीड़ित परिवार एक तरह से उन्होंने बचाने का काम किया। और वहां यादव समाज के जो कथा वक्ता थे, और चमार समाज के, जाटो समाज के जो तबला वादक थे, उनको सम्मानित भी किया। तो सभी जो साथी हैं, देखिए यही रूढ़िवादी परंपरा एक तरह से परंपरा बन गया है के कारण, देखिए सभी जो जाटो समाज के या चमार समाज के लोग हैं, सब बौद्धिस्ट हो गए। आप क्या कर पाए, आपके सामने ही देखते, बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से है, 2014 से या 24 10 साल हो गई, और पूरे 2024 से सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हैं। अब बताइए, इसी में सारे लोग बौद्धिस्ट हो गए। आपने क्या किया है? संविधानिक जो आपका है उसमें आप जाति सर्टिफिकेट कैसे किसी को ब्राह्मण लगाने दिए, किसी को क्षत्रिय लगाने दिए, किसी को वैश्य कैसे लगाने दिए, फिर शूद्र की क्यों नहीं किसी को लिखे हैं? तो ये बहुत बड़ा मकर जाल है ना। तो अब यहाँ पे जो अनिरुद्धाचार्य जी है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य जी को गीता के गुण धर्म कर्म सिद्धांत के आधार पर वर्ण व्यवस्था को समझाने की सलाह दी, न कि मनुस्मृति, पुरुष सूक्त, जो कि लेके दो चीज जो नाम आपको ले रहे हैं, पुरुष सूक्त से वो ले लेते हैं कि मुख ब्रह्मा के मुख से जन्म ये हुआ, तो भाई ज्ञानी होना पड़ेगा, ज्ञान जात नहीं होती है ना।
तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। प्रकृति देखिए हर भाषा को समझती है। आप सोचिए हम लोग हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये प्रकृति भाई हर भाषा को जानती है। सोचिए एक आपका कोई जीव है, एक आपका मान लीजिए कोई कुत्ता है और वो कोई भाषा नहीं जानता है, बट अगर उसको कोई परेशानी हो तो वो देखेगा ऑटोमेटिक जो है उसके पास भोजन आ जाता है, या उसको पता चल जाता है कि हमको करना क्या है ना। तो ये हमेशा जो तो इसके इन लोगों से हमेशा हमको आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। और कहीं भी अभी तो राजनीति का भी अभी एक महामंडलेश्वर प्रधान जी यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। वो जानते हैं महाधा में अभी हुआ है, वहां पे एक महामंडलेश्वर करके आए थे। उसका नाम अभी नहीं आया, मैंने वीडियो एक बनाया था। वो पैसा नहीं मिल रहा था 4 दिन से, 3-4 उसके साथी कमंडल मनोहर यादव प्रधान जी वो लाइव भी है, कहिएगा तो लाइव उनके साथ हम वो करवा के बना भी लेंगे। वो पैसा नहीं मिल रहा था तो यज्ञ ही छोड़ के भाग रहा था। हैं? अब बताओ, तुम यज्ञ ही छोड़ के भाग रहे हो हैं, और कह रहे हो कि ये नहीं वो हैं। तो ये जो चीजें जो है बहुत गड़बड़ है, ठीक है ना। और कई लोगों ने जो है, अब देखिए इसमें क्या है, इन लोगों ने कैसे इसमें दिया है, उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गृह प्रवेश, पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण पुजारियों को बुलाने की प्रथा आम है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। मतलब ये देखिए अब उनको कहां से ये दे रहा है, जहां ब्राह्मण समुदाय को जो है अब यहाँ दे रखा है अखिलेश यादव एक प्रमुख राजनेता होने के बावजूद जो है, अच्छा यहाँ गया, अखिलेश यादव जी जो है एक तरह से मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के आधार मुख्य रूप से हमारे यादव मुसलमान पिछड़े वर्ग है, लेकिन वे सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि एक जगह इटावा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहां गलत हुआ। वो गलत कैसे हो गया, वहां रेणु तिवारी जो थी, अब यहाँ ये है कि तिवारी हैं शुक्ला है तो वो ऐसा नहीं है, हाँ है भी, अगर जो अच्छे हैं तो है, ऐसा नहीं कि वही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए कितना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक तरह से 27 का चुनाव देख के ही मान के चलिए उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन जैसे अनुरुद्धाचार मिलते हैं और वो जो जन्मजाति वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है वीडियो में कथा वक्ता के रूप में, तो उनको हिदायत देते हैं। बाबा बागेश्वर को उतना पैसा लेता है, बताइए 50 लाख रुपया आज के डेट में कौन देगा है। अगर हमसे 5 लाख आप लेके कथा करवाएंगे तो हम तो चाहेंगे ना कि अगले चुनाव में मनोहर यादव प्रधान जी जीत जाए क्योंकि हमसे 5 लाख का कथा कमाए हैं। तो 5 लाख हमको दिए हैं तो हम चाहेंगे इनको 6 लाख मिल जाए, उन्हीं के लिए कथा कहेंगे। अरे कथा जो होना चाहिए फ्री में दीजिए। जैसे अभी मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। मेरे जूनियर भी है और गार्जियन तमाम भी हैं जो कि हमारी जो भी कमियां उस पर बताने की कोशिश करेंगे। तो यह एक विरोधाभास था लग रहा है ना, विरोधाभास था लग रहा है कि अखिलेश एक मनुवादी वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे इटावा में, और दूसरी तरफ ब्राह्मण पुजारियों को पूजन करवाते हैं आजमगढ़ में। तो कई लोग कह रहे थे, बसपा के कई लोगों की देखिए ना पोस्ट आया था कि देखिए ना वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उधर रेणु तिवारी के यहाँ यादव पीडीए के लिए बात कर रहे थे, और इधर तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं कह रहे थे कि शुक्ला तिवारी है ना रेणु तिवारी खराब नहीं है। वो खराब उसका, अब बताओ किसी को पेशाब आप तो करोगे, गलत बात है ना। कथा नहीं कहवानी है, मना कर दो है। तो एक तरफ से क्या हुआ, अब यहाँ शुक्ला तिवारी को ही क्यों लिया, क्योंकि अगर ये संदेश ये बसपा के लिए वही फैला दे रहे हैं कि भाई है ना कि ये तो उधर पीडीए की बात कर रहे हैं, इधर है ना ब्राह्मणों की। तो भाई अगर शुक्ला तिवारी अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो हम उसका सम्मान करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई इस वीडियो के माध्यम से कोई हमारा इब्बट नहीं है, आज तक भी नहीं है। मेरा हमेशा से ये मुद्दा रहा है। जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सलेमपुर में कई कह रहे थे, मुझे लगता है पांडे करके नेता है, तमाम एक दो और भी शुक्ला जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग का सम्मान करते हैं।
मतलब कि हम ही लोग एक पंडित हैं, हम ही लोग, तो भाई एक एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको भी कान में कम से कम, है ना, वीडियो भी चला जाए तो उसको समझ में आ जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी बात करते हैं। केवल ये ना सोचिए ऐसा आप लोग से ही देखिए आजमगढ़ में पूजन करवाए, लेकिन अभी अनुरुद्धाचार्य जी को आके आप ही के समाज के, तिवारी समाज के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और अभी देखो एक उसकी अभी ऑडियो जो आई है, मैंने लिखा है, पता नहीं कहाँ से लगे, वो ऑडियो में कह रहा है कि एक नेता आए थे और कह रहे हैं कि भगवान के नाम बताओ। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या पूछा था, और जैसे उसको व्यास गद्दी का पीठ पर श्रीमद भागवत कथा का जिसको गद्दी मिला अनुरुद्धाचार्य जी को कल का, तो जहर उगला वहां से मंचों से। क्या बोल रहे हैं, एक नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा, जैसे सभी लोग बेकार बैठे हैं ना, अनपढ़ है, कि आप लोग क्या करिए, आप बताइए भगवान के क्या नाम थे, सबसे पहला नाम। देखिए बात कैसे काटे, हमने कहा कि ये नाम है तो कह रहे हैं बताइए भगवान का। अब देखिए कितना, मतलब अब जब बात क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या पूछा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनसे कहा था कि आप बताइए कि पहली बार जब बचपन अवस्था में कृष्ण भगवान जो है देवकी जी के घर से जसोदा मैया के घर गोद में जाते हैं, तो जसोदा मैया किस नाम से उनको पहली बार जो है बुलाती हैं। लाला, गोविंद कहती हैं, लाला कहती हैं, गोविंद कहती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है गोपाल उपाल दुनिया भर का नाम है। अरे तुमको चुटकुले और उसे मीम्स वाले वीडियो से फुर्सत तुम्हारी टीम को मिले तब तो कुछ जाके पढ़ोगे, और चौपाई पढ़ देते हो, हैं। तो ये इन लोगों से क्या करना है आपको, हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना है ना, ठीक है। और अब ये फटकार क्या है, इससे क्या फायदा है, ठीक है। देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है, हम भगवत गीता को मानते हैं। और अखिलेश यादव का यह रख उत्तर प्रदेश के 2027 तैयारी का 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। और उन्होंने जो भ्रम था कि जैसे मान लीजिए इटावा में घटना हुई थी, कई जो ये लोग विरोध की, हम लोग मान लीजिए अपने पार्टी में सब समाज के लोग हैं, चाहे देश में ही हैं, पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो भ्रम था उसको मिटा दिया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग शुक्ला तिवारी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी इनका संघर्ष रहा है ना। वे समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में स्थापित करना चाहते थे, खास तौर पे उन समुदायों के बीच जो मनुवादी विचारों से प्रभावित महसूस करते हैं, ठीक है ना। जो मनुवादी लोग थे, कई लोग प्रभावित थे कि भाई यही लोग सब करेंगे, तो उसको उन्होंने क्या किया, निगलेक्ट किया कि भाई आप, है ना। उन्होंने बोले अब आपका अलग रास्ता, जब आप मनुवादी हैं, जब कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या, हम मुख से पैदा हुए हैं, मुख्य मतलब ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दूसरा सामाजिक फटकार इससे क्या हुआ, इसीलिए तो चर्चा हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों बोला है। और देखो कैसे वीडियो उल्टा सीधा बना के और वायरल कर रहा है। दूसरा ये, इस फटकार से क्या फायदा हुआ, यह फटकार समाज में जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकती है, एकदम जरूर, है ना। ये जो फटकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुरुद्धाचार्य को लगाया है, वो बहुत कह रहा है, यह फटकार समाज में जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, राजनीतिकरण है, लेकिन एक चीज तो उसका फायदा हुआ, कुछ लोग इसे सनातन धर्म के खिलाफ हमला मान सकते हैं, जैसा कि अनुरुद्ध खान ने अपने जवाब में। देखिए अनुरुद्ध सनातन का ये तो हुआ ही नहीं। सनातन कहता है कि समानता में विश्वास, सनातन समानता में विश्वास करता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो है, मैं इस मंच से कहता हूं कि वो जो है सनातन के खिलाफ है, उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर जाति सर्टिफिकेट में, मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि अगर बनिया जो लगाया है वैसे तो वही बनिया थोड़ी कर रहा है जिसके पास पैसा रह रहा है जाके बनियागिरी कर रहा है, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है ज्यादा कमा रहा है, कम पैसा जो लगा रहा है वो कम। तो इससे क्या है, अनिरुद्धाचार्य और बागेश्वर को हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निशाने पे लेते हैं। उनकी क्यों लेते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है
अखिलेश यादव का अनिरुद्धाचार्य और बाबा बागेश्वर को फटकार उनकी समाजवादी विचारधारा और सामाजिकता समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उनके राजनीतिक आधार को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन यह एक धार्मिक समुदायों में विवाद भी पैदा कर सकता है। कई लोगों को लगे अरे ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अस्थायित्व आएगा, है ना। तो देखिए गीता में जो है श्रीमद् भागवत गीता वर्ड व्यवस्था जो कि उस पे 4.13, 18.41, 44 पेज नंबर है एक्सरसाइज में वर्ड व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं ब्राह्मणों के मुख से ही केवल कथा सुननी चाहिए। एक आया था महामंडलेश्वर महादास चौराहे मैं जब सुना तो एकदम दिमाग हमारा ठनक गया, है ना। एकदम घूम के कह रहा कि ब्राह्मणों के मुख से ही कहना चाहिए, ब्राह्मण ही कर्मकांडी होंगे, यही होंगे। हाँ, अब पैसा नहीं मिला तो लगा भागने, यज्ञ महाराज कहाँ गए, यज्ञ देवता कहाँ गए। हम लोग कैसे कैसे प्रधान जी सारा जिम्मेदारी लिए थे, वहाँ स्वामी जी थे तो भागने लगा, है ना। तो ये लोग अभी वो टीवी पे आया भी था जिसको वो बाल चक्रपाणी जी महाराज ने जवाब दिया था, जो आधा अधूरा मैंने वीडियो बनाई है उस पे, एक बार देखिएगा आप जाके, फिर बना देंगे, ठीक है। तो उसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है पेज नंबर बताया हमने, और कर्म पर आधारित है न कि जन्म पर। यह सिद्धांत सामाजिक समानता और कर्म की महत्ता को दर्शाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि भागवत कथा आप कहने जा रहे हैं, प्रचार कराएं भागवत कथा होगी, है। और आप मनुवादी जो है कानून भी जो भागवत गीता के बाद ही बना है, तो उसको देख के बना है कि जो ब्राह्मण अगर हो गया तो उसको ये छूट मिलनी चाहिए। तो उसको जन्म पे लेके चल रहे हो, बताओ। हर जगह तो आप खुद ही खा रहे हो, हैं। बताओ 100 रुपया कोई चढ़ाया तो सुख आपको मिल गया, है ना। उसमें घाटा देखना है ना मुनाफा देखना है। तो हर समाज के लोग, अभी दलित समाज, चमार समाज के लोग सभी बौद्धिस्ट हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? यही 10 साल में तो हुए। सनातन और वैदिक परंपरा की एक एक नए नए शब्द लेके आ रहे हो। सनातनी बनो तो कभी वैदिक वाला पढ़ो, बनो वैदिक ज्ञानपीठ, वैदिक मैथ को पढ़ाया जाएगा, है ना। एक आया था कह रहा है वैदिक मैथ कहा जाएगा, गांव में घूम घूम के प्रचार करके सर जी। वैदिक मैथ कह रहा है सनातनी सब लोग जान गए, अब वैदिक वाला चलेगा ना। तो ये सब तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है भागवत गीता में बोला है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टियाम गुण कर्म विभागस्य, अर्थ मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। चतुर्वर्ण का, है ना, चतुर्वर्ण्याम, ठीक है। इसमें भागवत गीता सीधा करती है, एक्सरसाइज इसका 4.13 में दे रखा है कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य के साथ विवाद में यह स्पष्ट किया कि वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जैसे शूद्र शब्द का उपयोग के खिलाफ है, क्योंकि वो बाकी लोग, वो कहता है कि सीधी कहता है कि बाकी लोग तो अखिलेश यादव का शूद्र मत कहना, तो वो कह रहे हैं आप बताइए। तो देखिएगा थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा उस पर हुई है, तो है ना। तो उन्होंने यही कहा, ठीक है तुम नहीं, आप अनिरुद्धाचार्य जी सम्मानित हैं, हिंदू धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्राह्मण भी हैं, पंडित भी है, जो भी है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप के कोई आदमी या रिश्तेदार ऐसा ना किसी अन्य जाति में, प्रजापति समाज का, चौहान समाज का, राजभर समाज का, हर समाज का आदमी जो है, अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य के साथ विवाद में यह स्पष्ट किया कि वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जैसे शूद्र शब्द का उपयोग के खिलाफ है उनका, है ना। इसीलिए वो क्या कहलवाए थे, वो कहा थे कन्हैया, पहला कन्हैया, वो इसलिए वो कराया था। ये बयान ये दर्शाता है कि गीता के गुण कर्म सिद्धांत के समर्थ है, जो जन्म आधारित भेदभाव को खारिज करता है। नाम इसलिए वो कहे कि अब एक तरह से हम अलग से अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि जसोदा मैया ली तो ये नहीं कही कि ये तो ब्राह्मण आ गया, ये पंडित आ गया, ये क्षत्रिय लड़का हो गया, ये वैश्य हो गया। अरे ये कृष्ण को ये नहीं बोला, कृष्ण को ये नहीं बोला कि
जसोदा मैया ये नहीं बोली, लल्ला बोली, कोई नाम दे दी, गोविंद, माधव, कन्हैया, ठीक है कोई भी नाम दे दो, लेकिन ये नहीं कहे। देख कितनी बड़ी बात है, उसको सोचिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बताओ, वो वहीं लेके गया, उस अभी तक उस पर कोई चर्चा भी नहीं की। ये बात अभी मेरे पे आ गई है तो मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये दिखाया कि पहली बार जसोदा मैया जब ली तो क्या नाम दी, कृष्ण का गोद में ली, तो वो बोलते हैं कि भगवान के तो अनेकों नाम हैं, कौन कौन सा, तो कहते हैं नहीं 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 सही बताओ क्या बोलेगे, तो वो तो पता ही नहीं था। ठीक है पता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा क्यों कहलवाया। चलिए हमने भी गूगल से या वो थोड़ा सा नेट का यूज किया और मुझे भी नहीं पता, मैंने पता किया लाला, पहली बार बोला लाला, मुझे लाला मिला, या गोविंद और माधव, यही नाव वो करके पुकारती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो उसको यही दिखाना चाहते थे कि देख, जसोदा मैया ने कृष्ण को ये नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो। अरे हमारा लल्ला बनिया, बनिया नहीं बोला, शूद्र नहीं बोला। क्यों? क्योंकि माँ को पता है अभी इसका कर्म जो है इसको आगे तय करेगा कि क्षत्रिय होगा कि ब्राह्मण होगा, पंडित होगा कि शूद्र होगा। हाँ, एक रावण को देखिए, एक रावण को देखिए ना आप, उसका ज्ञान को जब प्राप्ति किया, वही शंकर भगवान का धनुष लेके आया। अभी हम लोग गए थे, अरे हम गए थे, एक चीज आप लोग से नहीं बताए हैं, हम लोग गए थे अभी इसी सावन के पहले सोमवार को। अचानक मैं सोया था, एक दोस्त फोन किया, कहा चला जाए बनारस। तो बहुत चाल चली जा रही है ना हिंदू धर्म से, आपको खास तौर पे यादव समाज को या जो पासी पासवान पीडीए के लोग हैं उनको अलग करने के लिए, है ना। कई लोग सोशल मीडिया पे माइंड वॉश किया जा रहा है, कई लोगों के हिंदू धर्म के देवी देवता के खिलाफ बोलने के लिए करोड़ों को करोड़ों पैसे दिए जा रहे हैं ना, जापान से बौद्धिस्ट बनाने के लिए, है ना। ये चाइना से बौद्धिस्टों की संख्या बनाने, क्योंकि जब आपके धर्म में जब वो रहेगा ना भाई, तो वो राजनीति में आ जाएगी, है ना, कि हमारे धर्म का झंडा हम लोग देखते हैं ना, जाते हैं कि हमारे धर्म का ठीक है, तो एक मेला का कारण लगता है। और इस चीज से आप लोग, मैं जो शुक्ला तिवारी भी हर समाज के लोग देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी अच्छे हैं, उसमें भी गरीब है ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि रेनी तिवारी की जगह की कोई है तो उसको पेशाब कर देंगे, या आप ही जाएंगे तो कथा होगा, नहीं तो होगा, ब्याह नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहिए, है ना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये उसको दिखा के चले गए, और अखिलेश यादव ने दुराचार के साथ विवाद में यह स्पष्ट किया कि वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जैसे शूद्र शब्द का उपयोग के खिलाफ है। उनका कन्हैया सवाल और शूद्र मत बोलना बोले, शूद्र मत बोलना, किसी को शूद्र नहीं बोला। मैं अभी चलिए एक शूद्र मत पहले ही बोल देता हूँ। उन्होंने बोला उनसे एक शूद्र मत बोलना, अनिरुद्धाचार्य शूद्र मत बोलना का बयान यह दर्शाता है कि वे गीता के गुण कर्म सिद्धांत के समर्थक हैं, जो जन्म आधारित भेदभाव के खारिज करता है। कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी। उनका समाजवादी विचारधारा और पीडीए रणनीति भी गीता के समावेशी सिद्धांतों से मेल खाती है, क्योंकि वे सभी समुदायों को समान अवसर देने की वकालत करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, ठीक है ना। पीडीए उनकी समाजवादी विचारधारा और पीडीए रणनीति भी गीता समावेशी सिद्धांतों में मेल खाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कई लोग विरोधाभास का, बसपा के लोग हैं, कई लोग हैं कि अरे अखिलेश यादव जी ने तो इटावा में, अरे भाई इटावा में हो गई घटना तो रेणु तिवारी जो है उसका, है ना, अगर प्रशासन वही दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, तत्काल में दोनों को उठा लो। लेकिन एक पक्ष का, चलो भाई उसी कास्ट का अगर कास्ट वाइज ही अगर मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो उसका, है ना, तो इनके हाल के बयानों के आधार पर अखिलेश यादव जी गीता के गुणकर्म के आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते प्रतीत होते हैं। ऐसा माना अखिलेश यादव जी के एक शब्द से ऐसा माना जाएगा, पक्का है, कंफर्म हो गया कि वो भागवत गीता को ही मानते हैं, भागवत गीता को ही आगे बढ़ाते हैं। उनका मनुवादी विचारों और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। देखिए
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उनका मनुवादी विचारों और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध और पीडीए रणनीति यह दर्शाता है कि वे सामाजिक समानता और कर्म की महत्ता को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि उनके कुछ कदम है ना, कुछ जो चीजें जो होती है लगेगा कि वो आपको समझ में नहीं है। जैसे अभी यादव समाज का कई लोग सोचेंगे कि इटावा में वो घटना हुई, अखिलेश यादव पीडीए परिवार के साथ में थे, और फिर आजमगढ़ में क्यों भाई अखिलेश शुक्ला तिवारी है तो वो भी ज्ञानी है, अगर वो कर्मकांडी है तो हम उससे करवा सकते हैं और हमसे भी वो करवाए। शर्त ये भी अब हो गई है कि वो हमसे ही करवाए, ठीक है। अगर हमारे लोग हैं तो उसको अपमानित करने का अब क्यों कई करेगा तो देख लेना फिर कितनी उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। आज चर्चा होने का कारण आप सुन रहे हो, उसका कारण वही है? तो ये हमेशा अखिलेश यादव की समाजवादी विचारधारा और पीडीए रणनीति मनुवादी और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। सीधे पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है कि पीडीए जो है मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था है, मनुवादी वर्ण व्यवस्था, मनु को ऐसा नहीं है। अब मनु स्मृति जो है संकलित बुक है। एक चीज आप लोग, चलिए चर्चा हो रही तो आ गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आ जाती मन, वो कोई जैसे ऐसे नहीं है कि जैसे हमारा रामायण है कि है ना, वाल्मीकि जी लिखे, महाभारत हो गया वेद व्यास जी लिखे, एक आदमी के प्रति है। जो मनुस्मृति है कानून की, जैसे इस समय संविधान था, उस समय भगवत गीता को बनाए रखने के लिए, उसको वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो मनुस्मृति को रचना की गई। और उस मनुस्मृति में लगभग, मनुस्मृति एक संकलित बुक है। संकलित बुक का मतलब होता है कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने मिलके उसको लिखा है। केवल जो काल्पनिक मनु है उसको लाके डाल दिया कि मनु स्मृति हो गया, और मनु को ले जाके उससे साट देते हैं कि मनु प्रथम व्यक्ति थे इसलिए मनु स्मृति सबसे पहले। अरे यार लोल ना बनाओ, संकलित बुक है। मनु स्मृति को मनु महाराज नाम के कोई चीज लिखे ही नहीं, क्योंकि मनु एक अपने प्रारंभ नहीं होता है कि मुंह बोला एक शब्द है कि मनु नाम के कोई थे। एक मुस्लिम में भी है कि फलाना एक थे, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं ना। सेम वही चीज है, सेम वही चल रहा है, ठीक है। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। उनका अनुद्धाचार और बाबा बागेश्वर को फटकार और कन्हैया वाला यह दर्शाता है कि वे गीता के गुण कर्म सिद्धांत को समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा, आज देखिए आप भी नहीं सोचे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों ये कहलवाया, क्या कि मतलब अचानक क्या नाम है। वो मंच से अभी वो नहीं हक्का बक्का है, वो जो अनिरुद्धाचार्य है अभी भी उसको नहीं पता है कि वो जाके मंच पे कह रहा है नाम पूछ दिए, नाम नहीं पता चला, तो कह रहे अब आपका रास्ता, अब ये हमारा रास्ता। अभी वो भी नहीं पता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या उससे पूछा। उन्होंने ये कहलवा लिया कि ठीक है आप गोपाल ही बोले हैं, नो डाउट आपका भगवान का बहुत नाम है लेकिन तुम गोपाल ही बोले, कन्हैया बोले, कान्हा बोले, मुरारी बोले, कुछ भी बोलो कृष्ण का नाम, लेकिन जसोदा मैया ये नहीं बोली कि हमारे यहाँ ब्राह्मण आ गया, हमारे यहाँ शूद्र आ गया, हमारे कभी नहीं बोली। तो ये अभी भी उसके पल्ले नहीं लगी है। अभी बच्चों से यही बयान दिए जा रहा है कि अभी भी यही बयान दिए जा रहा है कि क्या है कि राष्ट्रीय एक राजा जो है, बताइए ऐसे हो सकता है, कैसा कर रहा है वहां पे, सम्मानित है, ऐसा नहीं है। अभी उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खिलाफ नहीं है। ऐसा ना हो कि वहां मंच पे आप बोल रहे, पब्लिक वहां जानती नहीं, पब्लिक सब जानती है, हर समाज के लोग को लेके। तो अच्छा राजनीतिक, अच्छा उनके कदम, जैसे अभी देखिए आपका रेणु तिवारी और उनका विरोध हुआ था। रेणु तिवारी का विरोध और यादव कथावचक का समर्थन हुआ था। क्यों यादव कथावचक क्यों किया? उतना बुला के लाखों बुलवाया, गाड़ी फाड़ी सब बुलवा के सम्मानित करवाया। क्यों? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अभी भी उन लोगों को पता है, अगर जितने बच्चे गिरफ्तार है ना, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार बस बोले कि हमारे आदमी नहीं है इसलिए गिरफ्तारी हो गई,
अब छोड़ दिए होते लोग 24 घंटा के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक बयान की वजह से कि वो हमारे आदमी नहीं थे, सारे बच्चे अभी भी गिरफ्तार हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी फिर ना अगर बयान दे, उनको पता है कि यादव ही समाज के बच्चे हैं, तो सारे बच्चों पे एनएसए लगा देगा, है ना। गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की देन है कि आज हम यहाँ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आप हारिए जीतिए अलग बात है, आपकी वजह से आपका परिवार या गांव का कोई जीत जाए अलग बात है, लेकिन भाई साहब समाजवादी पार्टी एक क्या है, एक तरह से इस समय सुरक्षा कवच है, अमोघ नामक, जैसे शस्त्र था वैसे है। आप केवल लाल टोपी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी क्या है, हम सभी को एक झंडे तले क्या है इकट्ठा होना है। और ठीक है, जैसे घर में है ना, सब्जी आया तो पता लगा खराब निकल गया, ये तो ठीक है, अपने पास में हम लोग हैं तो हो सकता है कि कुछ बात होती है ना, अलग अलग विचार पार्टी में। देखिए हर एक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। बताइए किसी को अभी कुछ दौड़ाना ही है, पकड़ना ही है, कोई झगड़ा हो गया, लाठी ही चलाना है, बोलना ही है, तो वहां हम लोग तो नहीं न रहेंगे। प्रधान जी जो 4 लोगों को बुला के रखेंगे वहां पे तो आ, तो वो क्या हुआ था, कथावक्ता का समर्थन के उत्तर प्रदेश की जातिगत चुनाव को लेके भी हिस्सा था कि वे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना चाहते थे। किसमें, ये लोग कह रहे हैं कि उसके वजह से, किसमें आरोप लगा था कि पिछड़े और दलित को इकट्ठा करना के चक्कर में बोले बीजेपी के जो लोग हैं, जो मनवादी टाइप के। और फिर जब आजमगढ़ में तब तक हो गया, तब क्या करेंगे, अब तो समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो अच्छा, आजमगढ़ में ब्राह्मणों से पूजा करवाना है ना, ये बताता है एक परंपरागत कदम है जो उनके धार्मिक और सामाजिक स्वीकार्यता को बनाए रखने का प्रयास हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि, है ना। अब ये कह रहा है उनके बयान और कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि वे गीता के गुण कर्म सिद्धांत को मानते हैं और जन्म आधारित भेदभाव विरोध करते हैं। यह उनकी सामाजिक विचारधारा और सामाजिक समानता को प्रतिबंधित करता है। तो हमको आपको जो है, अभी देखिए हमको आपको क्या करना है, सबसे सीधी बात यह है कि हमको आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, पूजा पाठ देखिए आपको खुद से करना है। मैं बड़ी खुशी पूर्वक आपको बता रहा हूँ, मेरे घर अब छोटा फोटा सावन में कथा हो रहा है ना, तो हमारे मम्मी उम्मी जो है आपस में पढ़ी लिखी है, वो अब इतना ये सब वीडियो वायरल कर दिए कि यादव को ऊपर पेशाब कर दिया, और मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है, वो लोग खुद एक जो बहन है या हम लोग हैं पढ़वा ले रहे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन सनातन समानता की भावना बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं है ना बहुत कुछ सिखा के चली जाती। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, आज आप लोग भी सुन रहे, दिन भर सब लोग थके होंगे फिर भी सुन रहे हैं। तो आप सभी लोग से ये इसका कंक्लूजन यही हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदू धर्म में चाहे पीडीए में जितने लोग हैं सबका सम्मान करना जाना, और भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता के वर्ण व्यवस्था को ही मानते हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करा सकता है। और जो एक चीज का हिदायत है, जब भी भागवत कथा हो, जब भी वो कहे कि ब्राह्मण का मुख ये है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण को मुख से पैदा हुआ है, तो उसको भागवत कथा पे रोकिए और पूछिए पहले, ये आप श्रीमद् भागवत कथा कहने आए हैं कि ऋग्वेद कहने वाले हैं, गीता में से उठा के लाए हैं। श्रीमद् भागवत कथा जब कह रहे हैं तो श्रीमद् भागवत कथा पे फोकस करिए। उसमें खुदे दुनिया भर का इतने मटेरियल है कि 7-8 दिन में कम पड़ जाता है। सोहर गाइए, उसको करिए। लोग थोड़ा रहते हैं बूढ़े, कम से कम बच्चे तो रहते हैं यार, एक जगह इकट्ठा होते हैं। मैंने यज्ञ भी करवाया, सबकी मदद से ही होता है, जनता की मदद से। मैं एक पुतला था, मैं क्या हूँ, एक अदना हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया तो करिए, 7 दिन आपको कथा इतने उसमें है। श्रीमद् भागवत कथा है, अपना उल्लू राजनीति अपने सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतते रहे बीजेपी, तो ऐसा नहीं है ना। बीजेपी आरएसएस की जो चाल है ना,
तो है ना, आप हर सबको आरक्षण मिल रहा है। अब आगे आप लोग भी रहिएगा। अच्छा लगा आप लोग जुड़े। सभी को नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। जिससे भी आप संतुष्ट होते हैं वो अपने अंदर ले लीजिएगा। और सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिएगा, जुड़ते आप लोग तो अच्छा लगता है। और कोई सूचना हो तो आप कमेंट करिएगा जरूर। आपको अभी हमारे साथ धर्मेंद्र कनौजिया जी हैं, ममता यादव जी हैं, ब्रिजेश सिंह पासवान, निप्पू यादव और तमाम साथी जो हैं जुड़े थे और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। और सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है।